बैंक निफ्टी में शानदार 550 पॉइंट की तेजी और निफ्टी में भी 100 पॉइंट की तेजी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गोल्ड भी फ्लैट है, सिल्वर भी फ्लैट है, क्रूड भी फ्लैट चल रहा है, डॉलर में भी फ्लैटनेस है। तो क्या ये फैक्टर्स है जो बैंक निफ्टी और निफ्टी को तेजी दे रहे हैं? आइए समझते हैं आज के मार्केट रैपअप में। नमस्ते, मेरा नाम दीपेन शाह है, मैं स्टीवन को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए इस हफ्ते का मार्केट रैपअप जो हम हर मंडे को लेके आते हैं, जिसमें हम आपको इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, एग्री कमोडिटी मार्केट्स और करेंसी मार्केट्स, सभी मार्केट्स के बारे में इस हफ्ते आपको क्या व्यू लेना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार और आज के मैन ऑफ द मैच बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें लगभग 550 पॉइंट की तेजी देखने मिली है और ये तेजी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पिछले हफ्ते हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स जो है उसमें थोड़ी अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है, प्राइवेट बैंक्स में भी हमने काफ़ी अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। तो एज अ बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल जो फाइनेंशियल सेक्टर को जो स्ट्रेस या जो नेगेटिव सेंटिमेंट था वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रहा है और एक कैचअप हमें देखने मिल रहा है। तो वहाँ पे ही आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है और बैंक निफ्टी में हम अच्छी खासी तेज़ी आते हुए देखे हैं। हमारा मानना है कि ये तेज़ी और भी जारी रह सकती है और कहीं न कहीं हम 43,000 के टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में अपना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो उसके साथ-साथ निफ्टी भी ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा और इसी वजह से हमने देखा कि आज निफ्टी में भी हमें 100 पॉइंट की रैली देखने मिली। निफ्टी के दिग्गज जो है, उनके कंपनी की तरफ से दिग्गज कंपनी की तरफ से अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने मिले हैं। तो ये भी सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि स्प्रेड अक्रॉस द सेक्टर्स हमें थोड़ी तेज़ी देखने मिली है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिसिपेशन है इसके सेक्टर्स का, वो भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे हमने बताया कि जब तक 17,000 ब्रेक नहीं होता है, तब तक निफ्टी अब बाइंग ऑन डिप्स की रेंज में आ चुका है। तो आप 17,000 के स्टॉप लॉस से जो भी डिप्स आती है कभी भी, तभी आप निफ्टी में बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी का कंपैरिजन हम करेंगे, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग पर्पसेज़ से या ट्रेड करना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको दे सकता है। इस हफ्ते हम एक्सपायरी भी देखेंगे, तो एक्सपायरी की वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी भी रहेगी, ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत ही ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे बिकॉज़ ऑफ एक्सपायरी। तो ये सभी फैक्टर्स को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान आउट कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की तरफ, जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर पे खास ध्यान दे रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर काफ़ी समय से फ्लैटिश हो गए हैं, 75,000 के आसपास सिल्वर स्टेबलाइज़ हो चुका है। गोल्ड लगभग 59-60,000 के आसपास रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। तो हमारा मानना ऐसा है कि लंबी तेज़ी के बाद ये कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा है और ये थोड़ा टाइम वाइज़ कंसोलिडेशन होने के बाद जभी भी हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा, तो आगे जाके और भी हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ में। तो अगेन अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं, तो ये कंसोलिडेशन को आप अपने इन्वेस्टमेंट में काउंट करके जो भी डिप्स आती है उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में सिल्वर हमारी बेटर बेट हो सकती है बाइंग करने के लिए। एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे तो जैसा हमने पिछले हफ्ते बताया था कि जीरा के प्राइसेस 42,000 के ऊपर थोड़े सस्ते होने में डिफिकल्ट लग रहे थे और आपने देखा कि 42,000 से प्रॉफिट बुकिंग आके अभी 39,000 के आसपास प्राइसेस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहे हैं। हमारा मानना ऐसा है कि इन ऊंचे लेवल्स पे और भी थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और प्राइसेस लगभग 37,500 के आसपास स्टेबल होंगे। तो रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जीरा में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इतनी वोलेटिलिटी है मार्केट में कि रिटेल ट्रेडर्स दोनों ही साइड अपने स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं, बाइंग करेंगे तो भी और सेलिंग करेंगे तो भी। तो जब तक वोलेटिलिटी कम नहीं होती तब तक रिटेल ट्रेडर्स जीरा को ट्रेड करने के लिए अवॉइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पिक के लिए हमारी टर्मरिक रहेगा। अगर आप अगले 6 महीने 8 महीने का व्यू रखते हैं, तो टर्मरिक में आप निवेश करके चल सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रिटर्न देने की एक्सपेक्टेशन रखता है मार्केट्स में। ट्रेडिंग पर्पज इसके लिए कॉटन ऑयल सीड केक पे आप ध्यान दे सकते हैं। उसमें भी आप 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में आप 2800-2850 के टारगेट्स के आसपास के आप टारगेट रख के बाइंग करके चल सकते हैं। आइए मूव करते हैं करेंसी मार्केट्स पर। करेंसी मार्केट्स में हमने देखा है कि डॉलर, यूएस डॉलर जो है वो काफ़ी साइडवेज रहा है इंडियन रुपये के कंपैरिजन में, लेकिन हमने देखा है कि पाउंड और यूरो में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। तो इन सब में हमारी टॉपिक जीबीपी आईएनआर होगा। जो भी गिरावट आती है आप उसमें बाई करके चले। 100 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए क्लोजिंग बेसिस पर। जब तक 100 रुपये के ऊपर जीबीपी आईएनआर चल रहा है, तब तक आपने बाइंग करके चलना चाहिए। तो ये ज़्यादा बेटर आपको रिटर्न्स देने की एक्सपेक्टेशंस रखता है।
तो आइए सम अप कर लेते हैं इस मार्केट रैपअप को आज के दिन के लिए। बैंक निफ्टी बाइंग ज़ोन में है, काफ़ी अच्छी खरीदारी आज देखने मिली है और हमारा मानना है ऐसे कि ट्रेंड में मोमेंटम और भी बिल्डअप होगा और खरीदारी आप करके चल सकते हैं। अगर आप नॉन एग्री मार्केट्स में देख रहे हैं कमोडिटी में, तो सिल्वर हमारी टॉप पिक होगी, बाइंग ऑन डिप्स आप सिल्वर में कर सकते हैं। एग्री मार्केट्स की बात करेंगे तो ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए कॉटन ऑयल सीड की एक है और लॉन्ग टर्म के लिए आप टर्मरिक पे ध्यान दे सकते हैं। टर्मरिक एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और करेंसी मार्केट्स में हम देखेंगे कि जीबीपी आईएनआर, जिसको हम पाउंड भी कहते हैं, उसमें आप बाई करके चलिए, वो ज़्यादा अप्रिसिएशन दिखा सकता है इंडियन रुपी के सामने। तो आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव जो पूरे इन्वेस्टमेंट क्लास के लिए हम एवरी मंडे को प्रस्तुत करते हैं, वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे जो भी वीडियोज़ है उसको सोशल मीडिया पे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।